हेलो एवरीवन। आज मैं आपके स्टूडियो में एक निफ्टी की रैनको स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको यूज करके आप निफ्टी में बहुत ही बड़ा बड़ा और प्रॉफिटेबल ट्रेंड पकड़ के प्रॉफिटेबल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी स्पेशली उनके लिए जिनको इंट्राडे में बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं करना। आप सिंपली एक ट्रेड्स लो और पूरा मोमेंटम पकड़ो, बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करो जिससे आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा। और देखो एक बात सुन लो कि आपको आप अगर 20 25 30 पॉइंट के लिए इंट्राडे में जाओगे तो बहुत ही अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ब्रोकरेज लगता है, फिर मार्केट आपकी रिवर्स भी जाएगा। और जब जब आप अगर अच्छा अच्छा मोमेंटम पकड़ते हो, जैसे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को एक बाई का ट्रेड मिला था, बट हमारा ट्रेड इधर एग्जीक्यूट हुआ था। इस ट्रेड में हम लोग को ऑलमोस्ट 126 पॉइंट मिला है। मतलब आप ऑप्शन में इसका मान लो कि आपको 50 60 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड था। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिला है, तो आपको ऑप्शन में ऑलमोस्ट 40 50 पॉइंट मिल जाएगा। तो और यहाँ भी एक अच्छा मूवमेंट मिला, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का मूव मिला है, तो आप ऑप्शन में मान के चलो कि आपको 70 80 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे और एक स्विंग ट्रेडिंग जैसा करोगे। मतलब आपको हर बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, एक बार आप ट्रेड लो और पूरा एक मोमेंटम पकड़ो यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आपने पी बाय किया तो पूरा एक मोमेंटम पकड़ो, तो इससे क्या होता है कि आप ब्रोकरेज भी कम दोगे और आप एक पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग भी करके अच्छा पैसा बना सकते हो। देखो एक चीज समझ लो कि मार्केट में स्कैल्पिंग करना, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके एक प्रॉफिटेबल बनना इतना बीजी नहीं है। बट आप अगर ट्रेंड पकड़ोगे ना, अगर मान लो आप 100 100 पॉइंट का लंबा लंबा ट्रेंड पकड़ रहे हो, जैसे इधर बाई आया आपने इधर एग्जिट किया, तो आप ऐसे कंडीशन में देखो एक घंटे में हमको 130 पॉइंट इधर मिल गया। तो ऐसे कंडीशन में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। हम ऑलमोस्ट एक लॉट में 500 से 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट हमारा 4000 5000 3000 2000 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की स्टडी को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जिसको मेरे से पर्सनली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है रैंको पे, वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। हमारे जूम पे 1 to 1 क्लासेस भी होती है, ठीक है। और जो आज मैं ब्रोकर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। सब कुछ आप एंजल ब्रोकिंग धन में फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ये सेटअप कोई पैसे की जरूरत नहीं है और कोई आपको किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो इंडिकेटर लेना है, दोनों बता दे रहा हूं मैं। तो जो पहला इंडिकेटर है उसका नाम है डॉन चैन चैनल्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है। जो सेकंड इंडिकेटर है वो आपको लेना है सिंपली सुपर ट्रेंड। और जो सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स होगी उसको आपको चेंज करके करना है। लेंथ हमारा 10 रहेगा, फैक्टर आपको करना है 1.5, बिकॉज हमारा जो ट्रेंड है ना वो जल्दी से चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखो जो हमारा बॉक्स साइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बॉक्स साइज रखना है 10। आप अगर पहली बार रैन को लगाते हो ना तो आपको ऐसे एटीआर देखने को मिलता है, तो हमको एटीआर पे नहीं सेलेक्ट करना है। हमको क्या करना है, सिंपली आपको एटीआर से चेंज करना है ट्रेडिशनल पे, एंड बॉक्स साइज आपको रखना है 10, ठीक है। और टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 1 मिनट। ये पूरी सेटिंग्स आपको समझ में आ गई। अब देखो हमारा ट्रेड्स कौन सा बनता है, कहाँ पे ट्रेड है, कितना स्टॉप लॉस लग रहा है, कैसे क्या रह रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप आप समझ लो, ठीक है। अभी आपने पूरा सेटअप डिस्कस कर लिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन सा ट्रेड बन रहा है कौन सा नहीं। तो हम आज के मार्केट से, करंट मार्केट कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रेड लेने का जो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जब भी हमको सुपर ट्रेंड बाई सेल देगा तो हम ट्रेड लेंगे। जैसे इधर सेल का एरो दिखेगा आपको, इधर बाई का एरो दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगा तो आपको ये एरो कंप्लीटली दिखेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको। आप देखो, अभी जैसे ये कल का लास्ट डे का मार्केट था, तो आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट डे को 16 को मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है ना। 16 को मार्केट एक गैप डाउन हुआ था, ऑलमोस्ट इधर से गैप डाउन हुआ था। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक स्विंग ट्रेडिंग जैसा भी कर सकते हो, नहीं तो पर ट्रेड 40 50 पॉइंट लेके निकल सकते हो, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैं तो बोलूंगा आप स्विंग ट्रेडिंग भी करो। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो या कहीं काम करते हो जॉब वगैरह है, तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग जैसा भी कर सकते हो, तो ट्रेंड बड़ा बड़ा मिलता है, ठीक है। नहीं तो आप इंट्राडे में सिर्फ 50 60 पॉइंट लेके निकल सकते हो, ठीक है। तो ये मान लो देखो अब ये गैप डाउन हुआ तो आप गैप डाउन में एंट्री नहीं कर पाओगे, ठीक है। गैप डाउन में एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि गैप डाउन में जितना पॉइंट भी निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है रेनको में, उतना बॉक्स प्लॉट हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग आपको ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एग्जिट हुआ तो मूवमेंट अच्छा दिखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एंट्री आपकी बनी नहीं पाएगी, ठीक है। अब जो हम लोग को पहला ट्रेड मिला ना बाई का, वो यहाँ मिला है इस पे। और हमारा पहला एक स्टॉप लॉस लगा, ठीक है। पहला हमारा स्टॉप लॉस लगा क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना तो
जब बाई आया था, तो ये जो हमारा एक ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम ट्रेंड फिल्टर यूज कर रहे हैं, इसके नीचे बाई आया था, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा ट्रेड बनेगा इधर कहीं, और मार्केट यहीं से एक रिवर्सल दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिए, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है इस सेटअप में, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो, अब फिर से आपको एक चीज ध्यान देना है कि आप जो बॉक्स से रिवर्सल आपको मिलेगा ना, उस बॉक्स का आपको हाई मार्क कर लेना है, ताकि हम गलत ट्रेड भी कम ले, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा, अब ये हमारा एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है जहां पे सेलर्स एक्टिव है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब फिर से इधर बाय आया तो हमारा ट्रेड नहीं है, ठीक है ना, हमेशा आपको सेकंड ट्रेड पे, सेकंड बॉक्स पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखो, जो हमको एक सेल का ट्रेड इधर मिला था, अब हमारा ट्रेड इधर बना था, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट का मूव मिल गया, ठीक है ना। जो इंट्राडे में काम करेगा उसको 1 घंटे में आप 50 पॉइंट का मूव मिल गया, वो यहाँ से एग्जिट कर लेगा, एग्जिट करने के बाद जो यहाँ पे बाई करेगा, यहाँ पे बाई का ट्रेड नहीं है, क्योंकि अभी जो ऑरेंज लाइन है उसके नीचे मार्केट है, मतलब बियरिश है, ठीक है ना, ऑरेंज लाइन एक ट्रेंड फॉलोइंग लाइन की तरह काम करेगा, ठीक है। आपने इधर ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे बेसिकली। इधर सेल का ट्रेड आया तो हमारा ये ट्रेड बनता ही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स बना है, ठीक है, और ये फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देखो, और एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो लास्ट डे का मार्केट कंप्लीट साइडवेज था, हम ऐसे मार्केट में भी 50 पॉइंट मार्केट से निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना, साइडवेज मार्केट में 50 पॉइंट निकाल लेना बहुत ही बड़ी बात है निफ्टी में, एक चीज आप ये बात ध्यान रखो, ठीक है। चलो, अब जैसे ये लास्ट डे का मार्केट था, तो लास्ट डे का मार्केट बहुत ही अच्छा था, 15 अप्रैल का ट्रेंडिंग था, ठीक है, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, गैप अप गैप डाउन सब कुछ। तो जो लोग, अब देखो, जो लास्ट डे में जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए बेस्ट पार्ट पता क्या है, जैसे इधर से लाया, ठीक है, और जो हमारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर वही बता रहा है कि मार्केट यहां से बेरिश है, तो आप सिंपली इधर पी बाई करके बैठ जाओगे, जब तक बाई का सिग्नल ना आए जो हमारे सुपर ट्रेंड पे, तो आप इधर पी बाई किए 1-2 पे, ठीक है। और देखो, ये ट्रेड हमारा चला था अगले दिन तक, और आपको 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 194 पॉइंट्स कैप्चर हुआ स्पॉट चार्ट में, मतलब आप मोटा मोटी मान के चलो कि आप ऑप्शन में 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लोगे बहुत ही आसानी से, 5 से 6 हजार का प्रॉफिट आपका इस ट्रेड में बनता है, सिर्फ एक ट्रेड में। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत ही बड़ा बड़ा पैसा बना सकते हो, ठीक है ना, एक ट्रेड में 5 हजार का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। एक, ठीक है, अब ये कल का मार्केट है, मतलब जो, अब जो लोग स्विंग ट्रेडिंग फॉलो करेंगे, अगेन उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव मिला, आप ध्यान से देखोगे तो इधर से लाया था, और जो हमारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर वो भी दिखा रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ बियरिश है, ठीक है। तो आप सिंपली इधर पी बाई करोगे, और पी बाई करने के बाद जो कि हम लोग को 12-17 पे आसपास एक सेल का ट्रेड बना था, ठीक है, वहां से निफ्टी ऑलमोस्ट 2 दिन में 300 पॉइंट नीचे गिरा है। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मान लो थोड़ा सा डिके हो जाता है, क्योंकि 2 दिन मार्केट खींचा है, फिर भी आप यहाँ पे मोटा मोटी 100-120 पॉइंट ऑप्शन में कैप्चर कर लोगे बहुत ही आसानी से, मतलब 5 से 6 हजार का प्रॉफिट आपका यहाँ भी है, एक एक ट्रेड में आपको 5-5 6 हजार का प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी सिर्फ बाई सेल फॉलो करना है, ठीक है। और जो लोग इसको इंट्राडे में फॉलो करते, वो इधर एंट्री मारते, और ऑलमोस्ट 3 बजे तक भी उनको 40-50-60 पॉइंट मिल गया है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तो जो इंट्राडे में फॉलो करे उनको भी ट्रेंड मिल रहा है। फिर मार्केट अगेन नीचे आया, फिर से एक ट्रेड इधर ही बना 9:32 पे, आपको देखो जो इंट्राडे में फॉलो करेगा 9:36 तक ऑलमोस्ट यहाँ भी 40 पॉइंट मिल गया उसको 15 मिनट में, ठीक है। बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग फॉलो करेंगे वो इधर एग्जिट करेंगे। फिर एक बाई का ट्रेड में आप देखो इधर, अब एक चीज हमेशा ध्यान देना है आपको कि आप इधर बाई का ट्रेड आने के बाद ना आपको वेट करना है, ये ट्रेंड जब तक इसके नीचे मार्केट है तो हमारे लिए बियरिश है, ठीक है। तो वेट करना है, और आपको एंट्री मारनी है इधर पे, अब यहाँ पे एंट्री मारोगे, और देखो यहाँ भी आपको 1 घंटे में 50 पॉइंट मिल गया, 40-50 पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है निफ्टी में स्पॉट चार्ट, मतलब आपको ऑप्शन में आराम से 1000-1500 का प्रॉफिट बना लोगे सिंगल लॉट में, ठीक है। तो हमको इधर भी अच्छा मूवमेंट मिल गया, इधर भी अच्छा मूवमेंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो एक सेल का ट्रेड बनाया, तो ये हमारा ट्रेड नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, बिकॉज हमारा जो ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर है वो स्टिल दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है, जब तक इस लाइन के, ऑरेंज लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा, मार्केट हमारे लिए बुलिश रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम
ऑलमोस्ट 12 का मार्केट डिस्कस करते हैं, ठीक है। 12 को मार्केट इधर खुला, ऑल दो फिर से गैप डाउन था, मार्केट में गैप डाउन था, ठीक है ना। गैप डाउन था। हाँ, एक पहला ट्रेड हमारा इधर बनता है। तो अब देखो, अब बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसको यूज करने का, ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर यूज करने का। ये आपको एक मार्केट का ना ट्रेंड बता दे रहा है, ठीक है ना। ये देखो एक कंप्लीट बियरिश ट्रेंड है। इससे क्या होगा कि हम फॉल्स ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये इधर बाई का ट्रेड मिला तो हम नहीं लिए, फिर हमने इधर सेल का ट्रेड लिया और ऑलमोस्ट 944 पे हमारी एंट्री हुई। और आप देखोगे तो विद इन 5 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स हमको यहाँ पे 40 पॉइंट मिल गया। ऑप्शन में आपको 20 पॉइंट, मतलब 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब देखो फिर से हमको एक बाई का ट्रेड इधर मिला, ठीक है। ये भी हमारा ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं ट्रेड है? क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो अभी भी ऑरेंज लाइन के नीचे है। तो यहाँ पे एक फॉल्स ट्रेड भी फिल्टर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमको एक सेल ट्रेड मिला जिसमें हमको बहुत ही, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते तो ऑलमोस्ट आपको 100-200 पॉइंट कैप्चर होगा। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कैप्चर हुआ। और आप अगर इंटरडे में काम करोगे तो भी आप इधर पी बाई करके, आप अगर ध्यान से दोगे तो एक बजते बजते तक, हाँ, एक बजते बजते तक आपको 50-60 पॉइंट 12:30 बजे तक मिल गया था, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना। और एक चीज आप समझ लो ना कि साइडवेज मार्केट में ना बड़े से बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट है। जैसे ब्रोकरेज देना ट्रेडिंग का पार्ट होता है, बहुत सारी चीजें एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है, वैसे ही स्टॉप लॉस भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट करने लगोगे मार्केट में कि हाँ हमको यहाँ स्टॉप लॉस देना देना है मार्केट को, आप अगर 5,000 बनाए प्रॉफिट, तो मान के चलो कि आप 5,000 प्रॉफिट बनाए तो आप उसमें से 1,000-1,500 स्टॉप लॉस दोगे, आज नहीं तो कल देना देना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अच्छा प्रॉफिट नहीं बना रहे हो। इसीलिए हमेशा बड़े प्रॉफिट के लिए जाओ, छोटे प्रॉफिट के लिए मत जाओ। क्योंकि छोटा प्रॉफिट बुक करोगे, परेशान रहोगे, ब्रोकरेज दोगे और आप लॉसेस बड़े दे दोगे। क्योंकि होता ही, आप 1,000 रुपए कमाते हो और दे देते हो 1,500। वहीं आप अगर 4 से 5,000 कमाओगे, 2,000-3,000 कमाओगे, तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो थी। आशा करता हूँ आज का स्ट्रेटजी और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।